एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबैरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये, क्या अदानी का जवाब वाड्रा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जगह जगह अपनी रैलियों में अदानी को लेकर और उनके नरेंद्र मोदी से लेकर जो संबंध हैं उनको लेकर हमला करते रहे, लेकिन अब मोदी की रैलियों में लगातार रॉबर्ट वाड्रा का नाम उठ रहा है और उनके जरिए वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, या क्या अदानी का जवाब वाड्रा है जिसके जवाब में इस तरह का हमला हो रहा है, इस पर करेंगे बड़ी बहस। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। नरेंद्र मोदी की ज्यादातर रैलियों में अब ये मुद्दा जरूर उठता है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मोदी के निशाने पर रहते हैं राहुल और सोनिया गांधी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रैली में भी मोदी ने वाड्रा को ही हथियार बनाया। आज के बिलासपुर में ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई, ऐसा कोई जादूगर है? देखिए, माँ बेटी की सरकार का जादू देखिए। अंग्रेजी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के पास 2012 में 325 करोड़ की जमीन जायदाद थी, जबकि 2008-2009 में महज 1 लाख रुपए की पूंजी से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के प्रवक्ता अखबार की रिपोर्ट को बदनाम करने की साजिश कहकर नकार चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति पर सवाल उठा चुके केजरीवाल अब वाड्रा के बहाने नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों बीजेपी और गांधी परिवार में बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं, सारी दुनिया कह रही है, और फिर भी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। नरेंद्र मोदी जी बताएं कि उनकी रॉबर्ट वाड्रा से क्या डील हो गई है। मोदी एक दिन पहले गांधी परिवार को आरएसवीपी मॉडल कहकर हमला कर चुके थे। अब कांग्रेस वाड्रा का नाम घसीटे जाने पर मोदी पर भड़क रही है। कोई निमंत्रण पत्रिका आती है ना, तो उसमें आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए नीचे लिखा होता है आरएसवीपी यहाँ बताना। आज हिंदुस्तान की राजनीति में भी ये आरएसवीपी का खेल चल रहा है। और कल अमेरिका के एक अखबार ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। माँ बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। आर राहुल, एस सोनिया, बी वाड्रा, पी प्रियंका. If we have to talk about those friends of Narendra Modi, particularly the beneficiaries of his crony capitalism, it is a long list. The entire list of alphabets will be exhausted many times over. और कुछ अहम सवाल उठते हैं जो ये हमले हो रहे हैं उसको लेकर, और वो सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे बड़ी बहस के दौरान। क्या अदानी का जवाब वाड्रा है? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि किसके दामन पर दाग नहीं है जिस तरह के आरोप लग रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला मौजूद है, हमारे साथ फोन लाइन पर वो मौजूद हैं इस वक्त। सुरजेवाला जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अगर नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी फिर आग बबूला क्यों है? 3 साल में 1 लाख से 300 करोड़ संपत्ति हो जाती है। हरियाणा में जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं और जिसको लेकर खेमका ने तमाम तरह के आरोप लगाए, राजस्थान में आरोप लगे, तो फिर ये जो मुद्दे हैं वो नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, तो फिर जायज है ना उनका उठाना? तो मेरा जी बात बड़ी सीधी है। ये आंकड़े श्री नरेंद्र मोदी के पास कहां से आए? सच वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर छपी है। सिर्फ 1 मिनट सुनिए। क्या श्री नरेंद्र मोदी को केवल इल्जाम लगाकर दूसरों को नीचा दिखाना राजनीति के अंदर, या दूसरों को केवल अपने आप को बड़बोला दिखाने की जो उनकी आदत है और दूसरे को अपमानित करने की उनकी आदत है, कभी वो झुमका गिराते हैं, कभी वो हेलीकॉप्टर गिरने की शिकायत करते हैं, कभी वो साबका की फुल फॉर्म्स बनाते हैं। ये चुनाव देश का चुनाव है, इसमें गंभीर मुद्दे रोजगार के, इसमें पारदर्शिता के,
इस चुनाव के अंदर उद्योग और धंधे के इस चुनाव के अंदर अर्थव्यवस्था के सुरजेवाला जी, मोदी जी के पास बैंक करप्सी ऑफ आइडिया। सुरजेवाला जी, कांग्रेस पार्टी भी मुद्दे उठा रही है। नरेंद्र मोदी ने कैसे अदानी को फायदा पहुंचाया, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो वो मुद्दा उठा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को किस तरह से फायदा पहुंचाया गया। सुमेरा जी, 3 बातें हमने बड़ी स्पष्ट तौर से कही है। पहली, 15,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी काला धन अपने कैंपेन पर खर्च रहे हैं। ये काला धन आ कहां से रहा है? इस काले धन की इस देश को कितने लाख करोड़ रुपए मोदी जी के मित्रों को वापस देकर कीमत आम व्यक्ति को चुकानी पड़ेगी? दूसरा प्रश्न था 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन, केवल 10-20 हजार एकड़ जमीन या 1-2 हजार एकड़ नहीं, 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन श्री नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया पर मीटर से लेकर 16 रुपया पर मीटर तक, यानी 4,000 रुपया हेक्टेयर से लेकर 1,29,000 रुपया हेक्टेयर तक वो दान में दे डाली अपने मित्रों को। ठीक है, क्या ये सबसे बड़ा रिश्वत का उदाहरण नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मुद्दा उठा रहे हैं ना, क्या आप इसके बदले में केवल एक अनर्गल बात कहकर, आपके मुताबिक उसके बदले में रॉबर्ट वाड्रा पर जो आरोप लग रहे हैं वो अनर्गल है। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी मौजूद हैं बीजेपी से। रामेश्वर चौरसिया जी, अदानी पर आरोप लग रहे थे, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा को सामने खड़ा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? किसी का भी दामन साफ नहीं है? नहीं सुमेरा जी, पहले बात समझिए, अदानी कौन है? अदानी हमारा रिलेटिव नहीं है। और ये जो बात अदानी बार बार आप भी पहले समझ लीजिए कि चिमन भाई मेहता इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, तब ये एसीजेड का प्रस्ताव आया था, तब से ये किसान पंचायतों की जमीन के बारे में किसानों की सहमति से, और पहली बार अलॉटमेंट होता है आज इन्हीं के पार्टी में बघेला जी के समय। मोदी जी तो बहुत बाद में आते हैं, और एक को मोदी जी के समय में भी हुआ है कॉन्सेप्ट था वो जो जमीन की बात कर रहे हैं, वो सब हुआ है, लेकिन मोदी जी के समय में भी हुआ है, वो तो जमीन मोदी जी ने भी दी है। सुमेरा जी, प्रॉब्लम क्या है? मैं 1 मिनट में समाप्त, मैं बिल्कुल, आप पूरी करिए, लेकिन आप सही बात भी कहिए ना, समाप्त कर देता है, आप बीच में टोक देती है। आप सही बात भी कही है, मैं आपको सिर्फ करेक्ट कर रही हूँ कि मोदी के जमाने में भी जमीन दी गई, और ये बात अमित शाह ने खुद हमारे कार्यक्रम में कबूल की। अब बोलिए सुमेरा जी। सुमेरा जी, पहले तो समझ लीजिए, मैं बकवास नहीं करता टीवी पे, मैं एक लाइन से आपको जुड़ा रहा हूँ। मोदी जी बाद में आए, पहले मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। जब ये पॉलिसी बनती है तो मोदी जी के समय भी गया। एसीजी किसान पंचायतों की जमीन थी, वो खारा पानी की जमीन थी इंडस्ट्री के लिए, सभी इंडस्ट्री के लिए इसलिए राजी हुआ, किसानों को उसमें नौकरियां भी दी गई, ये मोदी जी के रिलेटिव को नहीं दी गई। जहां तक वाड्रा का सवाल है, ये आपने देखा 8 में इन्होंने पहले तो मूर्तियों का बेचते थे, क्या करते थे वो भी निकला है, लेकिन अभी वाड्रा का मामला जो आया, एक कंपनी इन्होंने बनाई 8 में, और हरियाणा, और इसमें हम नहीं कह रहे, ये तो सरकारी दस्तावेज है, उसी दस्तावेज के आधार पर कोई और पेपर में लिख दिया बाहर जो डिस्कशन हो रहा है। मामला यहां है कि क्यों आखिर वाड्रा जी को ही 1 लाख के से शुरू करते हैं और 3 साल में वो 300 करोड़ हो जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो एक प्रचलन है ही हुडा जी के लिए कि अपने लोगों को लैंड यूज चेंज कर दो, लोगों को बता दो ये जमीन ले लो भाई, सस्ती है, लैंड यूज हम चेंज कर देंगे, ये बढ़ जाएगा। वैसा ही राजस्थान में किया, तो ये इनके प्रधानमंत्री, इनके परिवार के प्रभाव में ये काम हुआ ना, आम आदमी को तो नहीं मिला। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि फायदा मिला रॉबर्ट वाड्रा को, हरियाणा में फायदा मिला, लैंड यूज बदला गया, इस पर बात करेंगे। सर, तहसीन पूनावाला भी मौजूद हैं जो indiangvernment.com के संपादक हैं। तहसीन, एक बड़ा सवाल ये कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर रामेश्वर चौरसिया जी मुद्दा उठा रहे हैं कि वो तो रिश्तेदार है, इस वजह से उनको फायदा मिला, हुड्डा सरकार ने फायदा पहुंचाया हरियाणा में, राजस्थान में उनको फायदा मिला, ये आरोप लगते रहे हैं। अदानी तो एक बिजनेसमैन है, उनको पहले भी सरकारें रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी, जो नरेंद्र मोदी नहीं थे, उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी उसी तरह से उनके साथ लैंड डील की। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत से बोल रहा हूं, तो मैं आपको 2 चीज बता दूं। मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले के ऊपर, रॉबर्ट वाड्रा के मामले के ऊपर जो PIL लगा था, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, in the name of the PIL, public interest legislation, we will not allow you to destroy the name of a person merely because the person is linked to a politician. You cannot call somebody a sinner. Supreme Court आगे कहता है, your petition says Haryana government had given license for 21,000 acres. Why are you targeting one person? Withdraw this PIL. ये सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को वार्निंग दी है। तब भी
भाजपा के पास न कोर्ट की इज्जत करते, न किसी इंस्टीट्यूशन की इज्जत करते, बस एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं। मैं खुद स्वयं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, गुजरात से मेरी मम्मी है। मैं भाजपा के आपके रिप्रेजेंटेटिव को पूछना चाहता हूं और आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं। जब भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अडानी का टोटल वर्थ था 10 करोड़ रुपए और गुजरात पर डेट था 0। आज गुजरात पे डेट है 2 लाख करोड़ रुपए और अडानी जी का वर्थ है 2 लाख करोड़ रुपए। अब मैं आपके चैनल पे एक चैलेंज देना चाहता हूं, जिस रेट पर मोदी सरकार ने कच्छ में अडानी को जमीन दी है, उतनी इन्वेस्टमेंट मैं और मेरा परिवार करने को तैयार है। मुझे 1 रुपए में जमीन दे ये लोग, लेकिन ये हमें जमीन नहीं देंगे, ये सिर्फ अडानी को जमीन देते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक सेकंड मैडम, एक ही लास्ट लाइन। राजस्थान में इनकी सरकार है, वसुंधरा जी की सरकार है, कलेक्टर साहब ने उस पर जांच कर चुके हैं, इन्होंने डील कर चुके और क्लीन चिट मिला है। कहां पर भी कोई गलत इनकी सरकार ने क्लीन चिट दी है, तो फिर भी किसी को टारगेट करना। अब मैं फिर से आपके चैनल पे चैलेंज दोहरा रहा हूं, मैं गुजरात से इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मुझे 1 रुपए में जमीन दे दे कच्छ के अंदर, मैं उतना ही इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रामेश्वर चौरसिया जी से जवाब ले लेते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, पीआईएल का जिक्र भी किया, कहा गया कि एक व्यक्ति को आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, और राजस्थान की बात भी की कि जांच कराई गई, वहां कुछ नहीं निकला। ये जो सज्जन है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, कोई नहीं है, जरा कह दीजिए पेशेंटली सुन ले, मैं भी जानता हूं इनको। एक बात बताइए, अब आप सुनने की पेशेंस तो रखिए। बोलिए रामेश्वर जी, बोलिए। आप सुनने की पेशेंस रखिए, गलत मत कहिए। देखिए सुमेरा जी 80 में और 82 में हाजिरा में 74 पैसे में कांग्रेस ने दी थी पर स्क्वायर मीटर इंडस्ट्रियलिस्ट को, कोई सवाल नहीं उठाया। 86 में दिए हैं 2 रुपये, 90 में दिए हैं, और वही सूरत में आज हम दिए हैं 620 रुपीज पर स्क्वायर मीटर जी। अब तो डायरेक्ट किसानों से लिया जा रहा है। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि जब इंडस्ट्रियल, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एसीजेड बना तो सबको मिलता था, इनकी सरकारों ने भी दिया, एक प्रोसेस चलता रहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, बहुत लोगों ने लिया। ये लोनावाला जी भी आकर ले लेते, किसी ने मना नहीं किया था। एक व्यक्ति को टारगेट करके जानबूझ के जोड़ना। दूसरा ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट, अरे साहब ये तो पेपरों में निकलते रहा है, खेमका आईएएस ने ये कह दिया है कि गलत किया है सरकार ने, आप इसको क्यों डिफेंड कर रहे हो? सवाल ये है कि आपने अपने ही, चूंकि वो दामाद है, उसके लिए मुख्यमंत्री लैंड यूज चेंज करता है, और 3 साल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, तब हमें भी दिला देते, 1 लाख हम भी इन्वेस्ट करके 300 करोड़ के मालिक बन जाते। क्या औरों के लिए हुआ क्या? और लोग 1 लाख रुपया यूज करके 300 करोड़ के मालिक, और रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया गया, लैंड यूज बदला गया। सुमेरा जी, बड़ा सीधा उसका जवाब है। 1.5 एकड़ जमीन, केवल 1.5 एकड़ जमीन का लाइसेंस आज तक श्री रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित किसी कंपनी ने हरियाणा प्रांत के अंदर लिया है, और वो भी सरकार की जमीन नहीं थी, उन्होंने स्वयं खरीदी, और उसमें 1.5 एकड़ जमीन की अगर चेंज ऑफ लैंड यूज का लाइसेंस ले लिया तो उस पर तो चौरसिया जी और नरेंद्र मोदी जी को ऐतराज है। पर क्या ये सच नहीं कि 9,558 एकड़ जमीन 1 रुपया पर मोदी जी ने अडानी जी की कंपनी को दी, और उसी अडानी जी की कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वही जमीन 700 रुपए स्क्वायर मीटर पर बेची। कौन सी वो नीति है? क्यों आप पुणेवाला जी को, या और मैं बहुत सारे उद्योगपति ला दूंगा जहां नहीं दे सकते, टाटा को आपने इसी प्रकार से 900 रुपया स्क्वायर मीटर पे जमीन दी, 1100 एकड़, कलेक्टर रेट था 10,000 रुपया एकड़। ठीक है, इस पर जवाब लेके रामेश्वर चौरसिया जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। विजय विद्रोही भी हमारे साथ है। विजय, एक बड़ा सवाल ये कि फिर किसका दामन साफ है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? देखिए, दोनों जिस ढंग से पार्टियां एक दूसरे की पोल खोलने में लगी हैं, उससे तो नहीं लगता कि दोनों में से किसी का दामन साफ है, और कोई चाहता भी नहीं है कि अपना दामन साफ करने की कोशिश की जाए। ये चुनाव कहाँ से शुरू हुआ था? ये चुनाव शुरू हुआ था बेरोजगारी दूर करना, भ्रष्टाचार दूर करना और महंगाई दूर करने के नाम पर, और कहाँ पहुँच गया है? 2014 का जैसे राष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा अडानी और रॉबर्ट वाड्रा बनकर रह गए हैं, और वो भी बड़े अफसोस की बात है कि दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक दूसरे के भाषण में से अपने हिसाब से एक टुकड़ा छांट लेना और उसको लेकर दूसरे पर हमला बोल देना।
अपने घोषणा पत्र का जिक्र नहीं है किसी के पास, अपना आगे भविष्य में वो क्या करेंगे देश के लिए वो कोई जिक्र नहीं है, अपना एजेंडा सामने रखने की बात कोई नहीं कर रहा। बड़ा आसान हो गया है, अगर गुजरात सरकार ने नियम विरुद्ध जाकर अदानी की मदद की है तो भी जांच हो, और अगर हरियाणा सरकार ने नियम विरुद्ध जाकर रॉबर्ट वाड्रा की मदद की है तो जांच हो, और दोनों की तस्वीर हमें एक साथ मिलती है। रॉबर्ट वाड्रा और अदानी की तस्वीर भी दोनों की हमारे सामने एक साथ आती है। ये बड़ा दिलचस्प है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ा सवाल ये कि एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अदानी पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा पर भी, तो सब कुछ बराबर लग रहा है यहाँ पर, तो फिर किसका दामन साफ है? नहीं, मुझे लगता है कि ये समय ऐसी आवश्यकता आ गई है कि भूखंड का श्रीखंड सचमुच किसने खाया, किसका खाया और कैसे खाया, इसकी समग्र जांच कराए जाने की आवश्यकता है। जिस तरह से 1947 में जब हम आजाद हुए, तो आजाद होने के बाद इस देश के लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी कि हमने इस देश में भूमियों का पुनर्आवंटन किया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया, और लैंड सीलिंग एक्ट लाकर हमने भूमि को बांटने का प्रयास किया, ये हमने सुनिश्चित किया था। पश्चिम बंगाल में वो पूरी तरह से कामयाब भी हुआ, अन्य प्रांतों में नहीं हो सका। अब वो जो हमने किसने भूखंड खा लिए, सरकार के किसने खा लिए, जनता के किसने खा लिए, कितने खा लिए और क्यों खा लिए, इस पर एक आयोग बैठाकर और फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी 5 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। ऐसी एक जुडिशियल अथॉरिटी बनाए जाने की आवश्यकता है, स्पष्ट रहेगा। और ये वादा जो है दोनों को कर देना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में किया नहीं। ठीक है, रामेश्वर चौरसिया जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अदानी को लेकर भी सवाल उठ रहा है, अदानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा 1 मिनट आप सुन लेना। इतनी देर जो सुरजेवाला जी बोले हैं, पहली बात है कि 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर से 323 एकड़ जमीन इनकी सरकार ने दिया पहले अदानी को। सवाल है कि वहां एक पॉलिसी बनी थी 74 पैसे 1 रुपये देने, किसानों के इसे बात करके वो इंडस्ट्री लगती थी, वो कोई किसी को पर्सनल नहीं दे दिया, इंडस्ट्री लगती थी, उनको नौकरी मिलता था, जिसके कारण आज सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना पड़ रहा है कि 85% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ है गुजरात में, जो कि पूरे देश में 25% है। हम नहीं बोल रहे हैं, 17% एक्सपोर्ट हो रहा है गुजरात से पूरे देश का। तो ये इसके चलते हुआ ये एक पॉलिसी मैटर थी, ये कोई व्यक्ति को नहीं दिया गया। इसीलिए इन पर तो सवाल पहले उठने नहीं चाहिए। गलत है तो ठीक है, विद्रोही जी से मैं सहमत हूं, आप कोर्ट चले जाइए। जहां तक वाड्रा का सवाल है, वाड्रा का सवाल तो हमने उठाया नहीं, वो IAS अफसर ने उठाया, वो प्रेस लिख रहा है, तो इनको गलत है तो इनको कोर्ट चला जाना चाहिए। सवाल है आपने दिया है 1 लाख में 300 करोड़ बना है, मोदी जी उठा रहे हैं, आया तो उसका रेफरेंस दे रहे हैं। देखो आया तो रेफरेंस दे रहे हैं कि 1 मिनट सुमेरा जी, आया तो रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि 1 लाख में 1 लाख ठीक है, 1 लाख आपका कहना है कि अदानी का नाम लेना गलत है, 300 करोड़ हो जाए, लेकिन रॉबर्ट पर आप जायज सवाल उठा रहे हैं। ऐसा रोजगार हम लोग को देना चाहते हैं। दूसरा आपने देखा 1 मिनट यूपी में ऐसा ही हुआ था, नोएडा में बात रखिए, दूसरों की बात भी सुन लीजिए। लेकिन सरकार तहसीन पूनावाला की बात सुन लेते हैं। सुन लो ना 1 मिनट में, वही सवाल है। सरकार ने फ्लैट बेचा, बनाने लगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया इस पर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ठीक है, जी हाँ, जवाब ले लेते हैं, तहसीन पूनावाला की जवाब ले लेते हैं, फिर मैं रणदीप सुरजेवाला के पास जाऊंगी। फिर से आपके चैनल पे गलत बात कर रही है भाजपा। मैंने आपके चैनल पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हरियाणा वाले मुद्दे पर पढ़कर सुनाया आपको। हरियाणा वाले मुद्दे पर, खेमका वाले मुद्दे पर PIL शर्मा नाम के एडवोकेट ने डाला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और ये चेतावनी दी कि आप रॉबर्ट वाड्रा का नाम इसलिए खराब नहीं कर सकते, मैं बीच में नहीं बोला, इसलिए खराब नहीं सकते क्योंकि किसी पॉलिटिशियन से जुड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट का वार्निंग है, ये बार बार वो इशू निकाल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये बात कर रहे गुजराती और सुरजेवाला जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको बता दूं, एक सेकंड, मैंने इनको नहीं टोका, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। तो मैं बोलने नहीं देते तो धमकी देते कि हमें पाकिस्तान भेज देंगे, तो मुझे बोलने दीजिए सुमेरा जी, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन मुझे बात करनी है। अब बात ये करनी है मुझे, मेरा परिवार जो है पावर बिजनेस में है, ये पावर मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। जब भाजपा की सरकार आई, अडानी जी का वर्थ था 10 करोड़ रुपए, आज अडानी जी का वर्थ है 2 लाख करोड़ रुपए, गुजरात पे डेट है 2 लाख करोड़ रुपए। ये फैक्ट्स है, प्लानिंग कमीशन को ये कोट करें। अब मैं लास्ट चीज कह रहा हूं, अडानी जी, मैडम सुमेरा जी 1 मिनट, अडानी जी गुजरात सरकार को 3 रुपए में पावर
पावर बेचते, ये बात फैक्ट है। मैं पावर बिजनेस में हूँ, ये 1 रुपए में जमीन देते हैं, जबकि पावर परचेज अडानी जी करते 2 रुपए 10 पैसे में और 3 रुपए में बेचते। इसमें 25 साल के अंदर अडानी जी 40,000 करोड़ चौरसिया जी आप सुन तो लीजिए, चौरसिया जी आप बात तो सुन लीजिए ना, मैं आपको तब मौका दूंगी ना जब आप दूसरे की सुन लेंगे। या तो आप बोले नहीं और बोले तो आपको पाकिस्तान भेजने की आदत है। तो जो अडानी जी का मॉडल है, ये जब फायदा पहुंचाएगा, ठीक है, फायदा पहुंचाएगा, ये जब कहते हैं कोर्ट जाए, कोर्ट आप रामेश्वर चौरसिया जी, मैं हूं ना यहाँ पर बैठी हूँ, मैं देख लूंगी कौन रिपीट कर रहा है, आप मेरी मुझे करने दीजिए ना यहाँ पे कंडक्ट शो। चलिए ठीक है, एक मिनट, मेरा लास्ट पॉइंट है, मैं रणदीप सुरजेवाला को ले लेती हूँ यहाँ पर डिबेट। अडानी जी सप्लाई कर रहे हैं पावर, ठीक है, आपने भी बात 10 पैसे में वो पावर परचेज कर रहे हैं और इसके लिए 1 रुपए में। बार-बार रामेश्वर चौरसिया जी का कहना कि अडानी को तो वो 1 रुपए मीटर जो मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने, वो जमीन आपके मुख्यमंत्री ने दी, उन्होंने नहीं दी, और वो पॉलिसी मैटर है, मतलब राज्य सरकार का पॉलिसी मैटर है, उस पर आप इस तरह का सवाल नहीं उठा सकते। जी, असली में चौरसिया जी बीच में बोलकर ये समझते हैं कि जोर से बोलने से झूठ जो है वो सच साबित हो जाता है। आदरणीय मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, इस प्रकार की नीति केवल एक उद्योगपति के लिए। इस तरह का भाषा मत बोलिए सुरजेवाला जी, इस तरह का भाषा मत बोलिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। नहीं, मेरा सख्त ऑब्जेक्शन है सुरजेवाला जी, इस तरह का भाषा मत बोलिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सच बोल रहे हैं। चौरसिया जी सुन लीजिए, चौरसिया जी आपको मैं मौका दूंगी, आप अपना जवाब रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ये कौन सी भाषा है इनके बोलने का? 4,000 रुपया हेक्टेयर से लेकर 1,29,000 हेक्टेयर पे दी। वही जमीन जब भारत सरकार लेने के लिए आई तो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडियन ऑयल को वही जमीन आपकी कंपनी ने 700 रुपया स्क्वायर मीटर पर दी, यानी कि 30 लाख स्क्वायर मीटर पर 32,000 करोड़ का सीधा घोटाला तो केवल इस 9,558 एकड़ के में मोदी। रॉबर्ट वाड्रा पर भी तो जवाब दीजिए ना, रॉबर्ट वाड्रा पर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए कि कैसे 1,03,000 करोड़ बन गए। के बारे में सुमेरा जी आप वाजिब फरमा रही हैं, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आदरणीय चौरसिया जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के चेलों ने की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वहां खारिज हुई, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए। मेरे एक और उद्योगपति मित्र जो इस शो पर मौजूद हैं, उन्होंने वो फैसला आपके दर्शकों को पढ़कर सुनाया। दोनों जगह रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ इन्होंने याचिकाएं दायर की, सारे ये इल्जामात लगाए जो आज ये मन से लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज किया और डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के ने खारिज किया। केवल शब्दों से आप लोगों को बदनाम नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि आपने 9,270 करोड़ रुपए का कर्जा दिया टाटा को, 1100 एकड़ जमीन अलॉट की 900 रुपए में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शब्दों से सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूं। रामेश्वर चौरसिया जी को इस पर प्रतिक्रिया देने दीजिए। जी रामेश्वर चौरसिया जी, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये याचिकाएं रद्द हो चुकी है। याचिकाएं दायर करिए ना। सुमेरा जी आप पर किसने सुमेरा जी सुन लीजिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि ये पॉलिसी मैटर है। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी चौरसिया जी को प्रतिक्रिया देने दीजिए। जी प्रेम शुक्ला जी, हाँ बोलिए। प्रेम शुक्ला जी सर सुन लीजिए जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि हाजिरा में उन्होंने 74 पैसे में दी और हजारों एकड़ जमीन दी जहां इंडस्ट्री का जाल बिछा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कैंपेन शुरू किया, 85% शेयर बढ़ गए अडानी की कंपनी के, जबकि स्टॉक मार्केट 14% से ऊपर गया। तो लोग तो स्टॉक मार्केट समझ रहा है किस तरह का संबंध है वहां। मेरा ऑब्जेक्शन है, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी के नाम से, एक मिनट सुमेरा जी, नरेंद्र मोदी के नाम से इस देश का शेयर ऊपर जा रहा है। लोगों को विश्वास है कि आएंगे तो विकास होगा। सबका नहीं जा रहा। कांग्रेस के राज में विकास नहीं हुआ तो सारे शेयर नीचे जाएंगे। सबका नहीं जा रहा। 14% स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, लेकिन अडानी की कंपनी 85% बढ़ रही है। विकास होगा, बिल्कुल लोगों को विश्वास हो गया कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो विकास होगा। कांग्रेस जैसी सिर्फ अडानी की कंपनी को विश्वास हुआ और लोगों को अडानी पर विश्वास हुआ कि उनका कद बढ़ेगा। सवाल यह है कि इस देश में ग्रोथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गुजरात की इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वहां कृषि ग्रोथ भी है, आपके प्रदेशों में क्यों नहीं है साहब? रामेश्वर चौरसिया जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि आप लगातार कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाएगा। किस आधार पर आप रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि अडानी को इस पूरे मामले से अलग रखना चाहिए? देखिए, वो तो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मामला है और सबको दिया गया। आपको भी मालूम है अडानी को सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं, और कांग्रेस राज में भी 1 रुपया में उनको मिला है, ये पॉलिसी होगी। ठीक है, उसमें किसानों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्योंकि उनको नौकरी मिलता है।
इंडस्ट्री, आपको याद हो या एक बार कि नोएडा में सुप्रीम कोर्ट लोगों को जाना पड़ा, इंडस्ट्री के लिए जमीन दी गई थी, सरकार ने प्राइवेट को बेच दी बिल्डर को, तो उसमें ऑब्जेक्शन हुआ था, किसानों ने ही ऑब्जेक्शन किया, इंडस्ट्री के लिए नहीं किया था। ये जो पर्सनल हो रहा है, जो खेमका ने लगाया, जो आज पेपर में लगा, हमने तो आरोप लगाया नहीं सुमेरा जी, पहली बात है। ये पूरे डिटेल आए पेपर्स में, खेमका ने लगाया, बाकियों ने लगाया, तो उनको लेकर के इनको जवाब देना चाहिए था। तो आप खेमका के आरोप के आधार पर, खेमका की जांच के आधार पर और वॉल स्ट्रीट जर्नल के आधार पर आरोप लगा रहे हैं। करोड़ की जमीन इन्होंने बेच दी है, ये भी दिया है डिटेल। तो ये सारी चीज डिटेल आया, चूंकि ये परिवार के थे इसीलिए लैंड यूज चेंज हो जाता था। ये एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए और वहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, दोनों में अंतर है। हम सब जगह इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाहते हैं, वो जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलग है, किनारे कुछ होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलग है, उसको अलग रखना चाहिए। और रॉबर्ट वाड्रा पर खेमका ने जो जांच बैठाई वो, या वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो लिखा गया उसके आधार पर चौरसिया जी कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जांच तो वसुंधरा सरकार ने भी रॉबर्ट वाड्रा की कराई थी, जहां बीकानेर में जमीन खरीदी गई, उसमें भी कलेक्टर की एक रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी उन पर चाहे तो उस पर कार्रवाई कर सकती है अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऐसे नेता, ऐसे उद्योगपतियों या दामाद पर आरोप लगा रही हैं, तो दोनों पार्टियां क्यों नहीं आपस में तय कर लेती कि एक हम जांच आयोग बना देते हैं, दोनों मामलों की जांच हो जाए। कुल मिलाकर दोनों जो कैंडिडेट, दोनों जो हैं अदानी और की जांच हो जाए, वो कहीं प्रत्याशी नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, और दोनों का नाम चर्चा में आ रहा है। संक्षेप में दोनों मामलों की जांच हो, ये बात हो, लेकिन हर कोई इसके लिए तैयार नहीं है। वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। जी प्रेम शुक्ला जी। मैं विजय विद्रोही जी की बात से एकदम सहमत हूं। कोर्ट अपना देखेगा, काम करेगा। भाई देखिए, ये कर्तव्य ही है, अगर किसी पर जो है आरोप लगे तो उसको अपना पक्ष रखना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। यदि जांच की आवश्यकता हो तो वो भी करना चाहिए। सुमेरा जी, मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देती, आप तब भी उस पर आरोप लगाते हो। एक शख्स पे आपकी सरकार ने जांच की, कुछ नहीं पाए, तब भी आप उस पर आरोप लगाते हो। आप आरोप लगा रहे हो, मैडम मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी को नहीं टोकता हूँ। आप आरोप लगा रहे हो वॉल स्ट्रीट जर्नल के, मैडम प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप आरोप लगा रहे हो वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के बेस के ऊपर। मैं आपके सामने, शुक्ला जी प्लीज आप किसी को बोलने दीजिए, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, मुझे बोलना है। अब आप आरोप लगा रहे हो वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के बेस पे, मैं आपको सुना रहा हूँ येल मैगजीन का आर्टिकल, मैं आपको सुना रहा हूँ फोर्ब्स का आर्टिकल कहता है क्रोनी कैपिटलिज्म द अदानी मोदी मॉडल। येल मैगजीन का आर्टिकल है द अदानी ग्रोथ स्टोरी अंडर मोदी। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को, अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की गीता और बाइबल मानते हो तो क्या जांच आयोग होना चाहिए, क्या जांच आयोग होना चाहिए ताकि दोनों मामलों की जांच हो जाए? सुरजेवाला जी, हाँ या ना में जवाब। वसुंधरा राजे सरकार ने क्लियर किया है, अदानी को किसने क्लियर किया है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। मैं आपको एक व्यक्तिगत एग्जांपल देना चाहता हूं। सुरजेवाला जी, मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ। सुरजेवाला जी और फिर रामेश्वर चौरसिया जी। क्लियर किया वसुंधरा राजे सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी के मित्र इलाहाबाद हाई कोर्ट गए इन सारे आरोपों को लेकर, वहां एक डिवीजन बेंच ने इसको खारिज किया। ये देश की सबसे बड़ी अदालत में गए, इनको वहां भी खारिज किया। इनकी खुद की सरकार ने जांच करवाई, वहां भी इनके सारे आरोप खारिज हुए। एक सबसे बड़ी अधिकारियों की कमेटी ने हरियाणा में जांच की, वहां भी इनके सारे आरोप खारिज हुए। जब इनके सारे आरोप खारिज हुए तो ये बदनामी की साजिश पर उतर आए हैं और आज तक इन्होंने। हमारे पास इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो फिर उनकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर सिर्फ किसी भी आधार पर आरोप लगाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं सामने आ रहे हैं।